हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हुआ है बोर्ड में, आज जो है आप उसका आंसर प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल पर वीडियो नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और मैं अभी स्कूल से आया तो जल्दी से मैं सोचा आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे और कॉल भी आए थे। तो चलिए मैं आपको इस क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है आपको सॉल्व करके जो है मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यह पेपर का कुछ इंटरफेस इस तरह से है। या जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है यह आपका बीएम सेट का है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देख सकते हैं 2025 का इंग्लिश का पेपर है। यह जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप जो क्लास 9th के विद्यार्थी हैं वह अगले सत्र में 11th जो है 10th का एग्ज़ाम देंगे, वह इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, उनको आगे काम देगा। तो यह देख लीजिए, इस तरह से यह कुछ निर्देश है। इसके बाद जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं ताकि मैं अच्छे से आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका पार्ट ए से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए में देख सकते हैं आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? अनसीन पैसेज देखने को मिल रहा है। इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद आपको जो है जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं ये आपको पैसेज दिया गया, अनसीन पैसेज है, इसको पढ़िए। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्थात आ रहे गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसके बाद आपको सही विकल्प का चुनाव करना है ताकि आप प्रश्न का जो है सही उत्तर दे सकें। तो यह पैसेज जो है आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, यानी वृक्षों और मनुष्यों के बीच अत्यधिक समानता होती है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्वेड और कट डाउन, यानी हम लोग एक समान गति से बढ़ते हैं यदि हम लोग को हानि न पहुंचाई जाए अथवा भूखा न रखा जाए अथवा काटा न जाए। इन आवर यूथ वी आर रिस्प्लेंडेंट, यानी अपनी युवावस्था में हम लोग चमकदार प्राणी होते हैं, यानी रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर चमकदार प्राणी होते हैं। इन आवर डिक्लिंग ईयर्स वी स्टूप अ लिटल, और अपने घटती हुई उम्र में हम लोग थोड़े से स्टूप हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वी रिमेंबर, हम लोग याद करते हैं। वी स्ट्रेच आवर ब्रिटल लिम्स, हम लोग याद करते हैं अपने नाजुक अंगों को। इन द सन, धूप में स्ट्रेच फैलाते हैं। एंड देन विद अ साई, और आह के साथ तब वी सेड आवर लास्ट लीव, हम लोग अपनी अंतिम पत्ती को गिरा देते हैं अर्थात मृत्यु हो जाती है। महमूद वाज लाइक द बन्यान, यानी महमूद बरगद के वृक्ष की तरह था। हिज हैंड्स नार्लेड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्री, यानी उसके जो हाथ थे नार्लेड, यानी उसके जो हाथ थे नार्लेड एंड ट्विस्टेड, लिपटे हुए थे, यानी उसके हाथ जो है लिपटे हुए थे प्राचीन वृक्ष के जड़ों की तरह, यानी कि उसके हाथों में जो नसें थी प्राचीन जो वृक्ष हैं उनके जड़ों की तरह लिपटी हुई थी, ठीक है। इसके बाद अली वाज लाइक द यंग मिमोसा, यानी अली छोटे छुई मुई के पौधे की तरह था। प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जिसे आंगन के सिरे पर लगाया गया था। इन 2 years, 2 वर्षों में बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ दियर अर्ली यूथ, यानी 2 वर्षों में वह तथा वह वृक्ष अपनी प्रारंभिक युवावस्था की शक्ति और विश्वास को एक्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से अर्थ है। अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विद, यानी इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य की अत्यधिक समानता होती है किससे? तो इस पैसेज के अनुसार किससे? ट्रीज से। यहाँ देख सकते हैं ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ ट्रीज सही विकल्प होगा। इसके बाद हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री, यानी कि बरगद के वृक्ष से किसकी तुलना की गई, यानी कौन बरगद के वृक्ष से तुलना किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं महमूद वाज लाइक द बनियान, यानी कि महमूद की तुलना जो है वह बरगद के वृक्ष से की गई, तो महमूद यहाँ सही विकल्प है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्प्लेंडेंट, तो मैंने बताया था चमकदार, तो यहाँ पर ब्राइट हो गया, यानी युवावस्था में सब जो है काफ़ी चमकदार प्राणी होते हैं, तो ब्राइट सही है। अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो भी भाव से आप समझ जाते हैं, क्योंकि सारे विकल्प देखकर आप समझ सकते हैं कि वहीं आपका सही विकल्प होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 8 जो है विकल्पी है, देख सकते हैं यहाँ पर वी इन द पार्क इन द इवनिंग्स, हम लोग पार्क में जो है शाम में खेलते हैं, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला सही है। यहाँ पर हम लोग पार्क में शाम में खेलते थे, यह भी सही है। हम लोग पार्क में शाम में खेल चुके थे, यह भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट सी, सावित्री पैदल यात्रा करती है तो वह है, तो पैदल यात्रा करने वाले को एक शब्द में बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पदयात्री, ठीक है। तो यह आपका सही है, यह सब मैंने पढ़ाया हुआ था। अगर आप जो है क्लास 9th के विद्यार्थी हैं और अगर क्लास 10th के लिए इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस एप्लीकेशन की मदद से आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पेड क्लासेस में जो है आपको बहुत सारे वीडियोस और पूरा प्रिपरेशन कराता हूँ, PDF के माध्यम से भी उपलब्ध कराता हूँ पूरा प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आपका एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, यह सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन रहता है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे, संकेतवाचक सर्वनाम, तो उसी से बना है डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है ए लिखा है, जबकि ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ई होना चाहिए। यहाँ ए की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका ई रहता तो सही रहता, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका सही रहता। और डिफिनेशन सही है, परिभाषा, इसके बाद डिफिशियंसी सही है, कमी, और डिलीजेंस जान रहे हैं, परिश्रम, यह भी सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, आपको सही फिलअप करना है प्रीपोजिशन। तो ये बहुत ही सब लोग पहले से ही पढ़े हैं, माई सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 20 दिसंबर। तो ऑन प्रीपोजिशन जो है आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 से 10 है, यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है, यह पैसेज आपके बुक से ही है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, अ स्वीट ब्रेड इज नॉन एज। तो यहाँ पर देख सकते हैं एट द बोल, तो यहाँ पर बोल वाला जो है आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है, तो कह रहा है सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ, फॉर द ओकेजन आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द ओकेजन ऑफ हर डाटर्स इंगेजमेंट। तो डाटर्स इंगेजमेंट यह वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 11 से 13 है, यहाँ पर देखिए आपका यह बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही विकल्प चुनिएगा। हु इज एनीस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी एनी की लंबे समय से प्रतीक्षा की गई मित्र कौन है। तो हर डायरी, यहाँ पर देख सकते हैं हर डायरी सही विकल्प है। उसके बाद व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, यानी मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था, यानी कि क्या सीखा। तो इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, यानी इसमें भय की कमी होती है। इट इज द ट्रियम्फ ओवर फियर, यानी यह भय के ऊपर विजय होती है। तो ये दोनों सही है, इसलिए आपका बोथ ए एंड बी यह ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह देखते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्ध ओ टू स्टे अंटिल हीज इनलाइटमेंट, वेयर डिड गौतम बुद्ध ओ टू स्टे, यानी गौतम बुद्ध ने कहाँ ठहरने का प्रतिज्ञा किया जब तक कि हिज इनलाइटमेंट, उनको ज्ञान का उदय न हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त न हो गया। तो अंडर अ पीपल ट्री, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 से 15 आपको यहाँ पर एक दिया गया है, आपका एक स्टेंजा, यानी आपके पोइट्री से स्टेंजा दिया गया, उसी के आधार पे आपको लिखना है। तो द ट्री नामक कविता के कवि कौन है, तो एड्रेनी रिच हैं, यहाँ पर एड्रेनी रिच देख सकते हैं, आपका सही विकल्प है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, तो डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, देख सकते हैं यहाँ पर द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर द फॉरेस्ट है आपका सही विकल्प। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 से 20 देख सकते हैं, इसमें भी सही विकल्प चुनना है। यह आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, हु इज ट्रिकी, ट्रिकी कौन है। तो अ डॉग, यह सबको ही पता होगा, लेसन पढ़े होंगे तो, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, मैक्स इंटर्ड आशाबल्स रूम थ्रू द, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है बालकनी लगा कर आए थे, लेकिन बालकनी गलत है। वह जो आशाबल है, आशाबल का जो कमरा होता है उसमें मैक्स जो है इंटर करता है एक पास की से, और पास की कहाँ पर लगेगा, मेन डोर में ही लगेगा। तो मेन डोर यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, मेन डोर। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, इपिंग में जो ये ग्रिफिन है वह कहाँ ठहरा था, इन आइन, एक सराय में ठहरा था, ठीक है। हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, तो भोली की जो गाय थी वह लक्ष्मी उसका नाम था। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, यानी उस दुकान का नाम क्या था जहाँ जिसमें अनिल एक कमरे में रहता था। तो जुमुना स्वीट शॉप था, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपका जो रीडिंग वाला क्वेश्चन है देख सकते हैं, आपको यह पैसेज जो है पढ़ना है।
इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो ABCD करके क्वेश्चन पूछा है उनके उत्तर लिखना है। तो आपको 3 क्वेश्चन के जो आंसर है इसी में मिल जाएंगे, केवल एक क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और बेबीज। यानी कह रहा है कि इन विच वर्ड इन द पैसेज, इस गद्यांश में कौन सा शब्द मीन्स का मतलब है, इस गद्यांश में किस शब्द का मतलब है जानबूझकर यानी कि नवजात शिशुओं अथवा बच्चों को जान से मारना, यानी जानबूझकर नवजात शिशुओं अथवा बच्चों को जान से मारने का इस गद्यांश में जो है कौन सा वर्ड का मतलब है। तो इन्फेंटिसाइड, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या या नवजात शिशु की हत्या, तो इन्फेंटिसाइड होगा आपका। अगर आपने लिखा होगा तो आपका सही है। इसके बाद राइटिंग वाले सेक्शन में आते हैं। तो देखिए राइटिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको जो है लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। तो लेटर मैंने अपने पेड क्लासेस में आपको PDF के रूप में उपलब्ध कराया था, या आपको आसानी से मिल गया होगा, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपका देख सकते हैं आसानी से। तो यह दोनों ही देखिए, द राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएडिक्वेट एंड कंटिमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। तो इस टॉपिक पर मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा। इसी तरह समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए अपने मित्र को जो है आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। यह भी आपको जो है अगर आप पर्सनल लेटर लिखे होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहा रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इम्पोर्टेंस पे आपको लिखना है। यहाँ पर हिंट भी दे दिया है कि आप इन हिंट्स का सहायता लेकर भी आप जो है आसानी से आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल लिखते समय याद रखिएगा कि 2 हेडिंग जरूर जो है बनाइएगा। आर्टिकल को हेडिंग के थ्रू लिखेंगे तो बेटर रहेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आप बनाइएगा, इंट्रोडक्शन और लास्ट लेसन कंक्लूसन बनाए होंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, इसमें भी देखिए आपका दिया हुआ है। ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ग्रामर सेक्शन में देखिए मैंने पूरा तैयारी आपको कराया था। तो ग्रामर सेक्शन में देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाना है। तो द प्रिंसिपल सेड टू मी वाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, यानी प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम अपनी छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो। तो इसका बनाएंगे द प्रिंसिपल आस्क मी वाई आई वाज नॉट टेकिंग माई लीव। तो इस तरह से बनाए होंगे तो आपका सही होगा। अगर आपको सीखना है नरेशन पूरा बेसिक से एडवांस तक, तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो देखने को मिल जाएगा। नहीं तो मेरे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। इसके बाद द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, विद्यार्थियों ने किताब नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं पैसिव वाइज बनाना है। तो द बुक वाज नॉट रीड बाई द स्टूडेंट्स। इसके बाद पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट बहुत ही सरल पूछा है, बस आपको क्या करना है W को कैपिटल कर देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बना दिया है, आप लोग देख लीजिए। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। तो माई फादर हैज़ प्रॉमिस मी टू प्रोवाइड न्यू क्लोथेस टुडे, ठीक है। आप चाहो तो प्रोवाइड की जगह गिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड की जगह गिव भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। माई फादर हैज़ प्रॉमिस टू गिव मी न्यू क्लोथेस टुडे, ऐसे भी लिख सकते हैं। मी को बाद में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर है आपका देखिए, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे। ऑल ऑफ अस विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप वी ऑल विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुएं भी खरीदूंगा। तो आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहो तो देयर आई विल आल्सो बाई माई फेवरेट थिंग्स, अदर फेवरेट थिंग्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर को शुरू में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा गया 5। इसमें आपको आंसर देना है, और आंसर देना है आपको। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोज से है, और आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जो PDF उपलब्ध कराया था आपको अपनी एप्लीकेशन में, वहाँ पर अगर आपने पेड क्लासेस लिया था तो बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है हु हेल्प्स लेंचो एंड इन व्हाट मैनर्स हीज हेल्प, यानी लेंचो की मदद, हु हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद कौन करता है, एंड इन व्हाट मैनर्स हीज हेल्प, और किस तरीके से उसकी मदद की जाती है। तो लेंचो की मदद कौन करता है और किस तरह से उसकी मदद की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो PDF आपको उपलब्ध कराया था, यहाँ देखिए हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा मिल जाएगा कि उसमें जो मदद करने का जो तरीका है वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको आंसर लिखना था। अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स जो है मिलेंगे।
इसके बाद आपका इसी में अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीप, यानी हाउ डज द थीप थिंक्स, यानी चोर कैसा सोचता है, अनिल विल रिएक्ट टू द थीप, कि अनिल चोरी पर कैसा प्रतिक्रिया करेगा। तो यह थोड़ा सा आपको कठिन हो जाएगा, थीप वाले लेसन से है, लेकिन यह आपका पहला वाला जो है सरल है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ डिड बुद्धा टीच कीसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कीसा गौतमी ने हाउ डिड बुद्धा टीच कीसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि बुद्ध ने कीसा गौतमी को कैसे टीच मतलब सिखाया या कैसे उपदेश दिया द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को, यानी कि गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी को जीवन की सच्चाई का उपदेश कैसे दिया। तो इसको किस तरह से लिखना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये कहाँ पर मिला है। मैंने ऑलरेडी आपको टीच किया हुआ है, मैं पूरा आपको एकदम एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं आप लोगों ने तैयारी किया था हमारे चैनल से, हमारे पेड क्लासेस, तो आपको देखने को सब कुछ सीखने को और सब कुछ आपको आसानी से मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना उत्तर भी जो है मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ डिड बुद्धा टीच कीसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, सेम क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको पूरा उत्तर देखने को मिल जाएगा। आसानी से आप लिख सकते थे अगर आपने अच्छे से मेरे चैनल से पढ़ाई किया था, स्पेशली मेरे पेड क्लासेस, तो मैंने PDF उपलब्ध कराया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें जो लॉन्ग आंसर में पूछा है, या आपका अब लॉन्ग आंसर वाले में हम लोग चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, तो यह भी आप अथवा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको भी अगर आप चाहें तो, अगर आपने यह वाला लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से जो है आप लिखे होंगे। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से यह सब क्वेश्चन से किए होंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन करना है और आप लोगों ने पहला वाला ही मेरी उम्मीद से किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आपका जो छठा क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर वाला है, इसमें आपको एक करना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। तो आपने अगर यह वाला क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो आपको लिखना हो, देखिए पहले जो व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यानी कि वल्ली को अपनी यात्रा पर लौटते समय क्या दुखी कर दिया, क्या दुखी कर दिया। तो यह आपको जो है अगर आपने लिखा होगा तो देखे होंगे कि वहाँ पर डेड जो काऊ होती है वो जिसको पहले वह देखी होती है उसमें लाइफ होता है, लेकिन बाद में उसको मृत देखती है रोड के किनारे, तो वह जो है सैड हो जाती है, ठीक है। अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका उत्तर रुकिए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको लिखना ही है तो मैं कैसे आपको लिखना है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह आपका मैडम राइड द बस वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर यह देखिए आपका क्वेश्चन, व्हाट मेड वली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका उत्तर जो है लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग को टीच किया हुआ था, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से लिखे होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका उत्तर यह हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ डिड एनी फैमिली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, यानी कि एनी ने आखिरकार मिस्टर किसिंग को उसे सज़ा देने से कैसे रोकी। तो अपने को आपको सज़ा देने से कैसे रोकती है मिस्टर किसिंग से एनी। तो इसका उत्तर देखिए आपको लिखना है लॉन्ग में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप हमारे पेड क्लासेस में तो बहुत ही अच्छे से तैयारी की होगी। देखिए, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशमेंट। तो देख सकते हैं पूरा सेम यहाँ तक आपको आंसर लिखना था, लॉन्ग में है, ठीक है। लॉन्ग में 60 वर्ड्स लिखना है, आप इसको काउंटिंग करेंगे तो 60 वर्ड्स से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग को डिफ़िकल्ट नहीं प्रोवाइड किया था PDF, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है,
गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो एक ही करना था, लेंचो का जो है चरित्र चित्रण करना था। तो मैंने यह भी आपको उपलब्ध कराया था क्योंकि मुझे पता था कि यह जरूर क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया था गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका पूरा जो उत्तर है आप देख लीजिए। यह पूरा जो है उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर कराया था कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो एक करना था, आप लोग को एक किए होंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो है आप जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने क्या लिखा होगा, 4 लाइन का पोएम लिखा होगा, लेकिन आपको इस पेपर से कॉपी नहीं करना था, 4 लाइन की पोएम लिख दिए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। और सेंट्रल आइडिया मैंने आपको कई सारे उपलब्ध कराए थे और मैंने बताया था कि द ट्रीज वाला जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एड्रियन रिच की रचना है। तो देखिए मैंने द ट्री वाला जो ये आपका सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पर देखिए आपको उपलब्ध कराया हुआ है। आपने अगर तैयारी किया होगा तो अच्छे से आप लोग लिखे होंगे, ठीक। मैं इस वजह से आप लोग को यह सब दिखा दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे कक्षा 9th में हैं, 10 में अगली सत्र में जब एग्ज़ाम दे तो उनको आइडिया लगे कि किस चैनल के माध्यम से पढ़ें ताकि उनका प्रिपरेशन अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे चैनल है, हो सकता है कि सारे टीचर्स अच्छे टीच करते हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं, जो बोर्ड का क्वेश्चंस होता है अगर हमारे क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, ठीक है। यह आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स। तो यह आपका जो है सर्जरी वाले क्वेश्चन, जो पहला लेसन है आपका, उस लेसन से पूछा है। तो देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने इसका भी आपको अच्छे से तैयारी कराया था ताकि आपको न लगे कि नहीं, और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी वाले से जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे वह आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वह मैंने आप लोग का प्रिपेयर कराया था। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4th है, देख सकते हैं, वाई डज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर जो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अगर आपने तैयारी किया होगा अच्छे से हमारे चैनल हमारे पेड क्लासेस के से, तो आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं जो इसमें बी वाला है, कोई एक करना है कि इसमें है वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। तो यह वाला आपका जो है भोली वाले लेसन से है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, यहाँ पर जो है तैयारी किया गया था आपका, ठीक है, तैयारी कराया गया था। आसानी से आप लोग लिखे होंगे, मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लॉन्ग आंसर में देना है, ट्रिकी का ही ट्रीटमेंट डिटेल में आपको देना है। तो ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट है यानी कि बिस्तरे से ट्रिकी के इलाज का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। पूरा उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिएगा आप लोग अगर लिखे हैं तो। पूरा जो है मैंने तैयारी कराया था। इसके बाद आपका जो है वाई डू भोलिस पेरेंट्स एक्सेप्ट डिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, यह आपका जो है यह भी मैंने आपको टीच किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन देखिए, वाई डिड भोलिस पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा आप यह मत सोचिएगा दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है और उसी का यह आंसर है। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया और अच्छे से आपको बताया कि किस तरह से आप हमारे चैनल के थ्रू जुड़कर आसानी से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का। और जो विद्यार्थी क्लास 10 सत्र 2025-26 के लिए जो है वह तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड का, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वह हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर ले। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं अगले सत्र में आपको यूट्यूब पर भी स्टार्टिंग से जो है टीच करूंगा ताकि आप यहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकें। लेकिन अगर एप्लीकेशन से करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ एक ही जगह मिलेगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं अगले सत्र से आपको जो है स्पोकन इंग्लिश भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश स्पीक करेंगे ताकि आपके डेली लाइफ में थोड़ा सा आपको
आसानी हो और आप लोगों को पर अपना जो है इफेक्ट छोड़ सकें, तो उसके लिए स्पोकन क्लासेस भी शुरू किया जाएगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल पर जो है आपको क्लास 12th का इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। नहीं तो क्लास 12th का भी पेड क्लासेस चलता है हमारे उसी एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ से आप क्लास 11th का इंग्लिश का पूरा ग्रामर सीख सकते हैं। और क्लास 11th का ग्रामर पूरा जो सीखेंगे वहीं सेम 12th में भी ग्रामर देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी क्लास 10 के हैं वह ज़रूर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश को मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में क्लास 11th और 12th के लिए सिखाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, क्या आपने मेरे चैनल या मेरे एप्लीकेशन के थ्रू तैयारी किया था, तो वो भी लिखिएगा आपका पेपर कैसा गया। और अगर आप किसी और सेट का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, या टेलीग्राम कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है आप जाकर चेक करेंगे मेरे एप्लीकेशन के मेरे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर अबाउट सेक्शन में या फिर होम पेज पे जाएंगे तो भी मेरा मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।